ओके, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेंस। बिल्कुल तरीके से और व्यवस्थित रूप से अपन इनको शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपन करते हैं शुरू स्टार्ट। उससे पहले एक वर्ब चार्ट अपने को जरूरी है कि टेंस में वर्ब कौन सी भरनी है, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है, तो वो अपने को वर्ब भरनी है वो। उससे पहले हम एक छोटा सा चार्ट उसका बना लेते हैं। सबसे पहले टेंस मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसको भी हम कह सकते हैं कि वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म भरना। ये जो है टॉपिक, ये 10th 12th 11th फर्स्ट से लेकर के सभी के लिए उपयोगी है। तो उसमें भी कंपटीशन एग्जाम में भी उपयोगी है, तो सबके लिए ये टॉपिक है। तो सभी ध्यान से देखें। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में देखते हैं तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सबको पता है कि टेंस कितने हैं, क्या हैं, कौन से भाग हैं। तो फिर भी एक शॉर्ट में छोटा सा अपन चलते हैं और उसमें अपन दिखा देते हैं कि अपन को सबको नॉर्मली पता है कि 3 पार्ट में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 में है। तो प्रेजेंट में भी अपन जानते हैं फिर 4 पार्ट हो जाएंगे, पास्ट में भी 4 पार्ट हो जाएंगे और फ्यूचर में भी 4 पार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अपन ये न करके बिल्कुल की बारीकी चीजें हैं, सब जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हम डायरेक्ट चार्ट पर चलते हैं कि वर्ब चार्ट, और वो ध्यान से बनाना सीख गए तो सारा काम बहुत सुंदर हो जाएगा। तो देखते हैं हम वर्ब चार्ट कैसे हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर टेंस। कौन सा टेंस है कि जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, फिर लिख ले रहे पास्ट, फ्यूचर। 3 टेंस, और 3 टेंस में वर्ब, अपन जो वर्ब भर रहे हैं वो एक्टिव के भर रहे हैं, न कि पैसिव की। टेंस में एक्टिव वॉइस ही होता है, वॉइस 2 होती हैं, तो एक्टिव वॉइस की हम यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में भी अपन देखते हैं पहला जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार सारे टेंस में चले जाएगा ये कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही चलेगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसकी अपने को देखनी है कि वर्ब कौन सी अपने को यूज करनी है, वो अपने को ध्यान से देखनी है। ये प्रेजेंट की, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब चलते हैं हम, तो इसमें हम वर्ब यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ करके यूज करते हैं। अब कहाँ करते हैं, ये कहाँ यूज करेंगे और ये वाली कहाँ यूज करेंगे। तो पहले तो दोनों चीजें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और नेगेटिव में जाते हैं तो हम डू और डज का यूज करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब होती है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ यूज करेंगे, ये हम इस चार्ट के नीचे आगे जाकर के देखेंगे। पहले एक चार्ट हम तैयार कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की ये चीज हो गई। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम चलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाता है इज, एम, आर, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। कंटिन्यूस जहां भी नाम आ जाता है मतलब उसका यही होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। कंफर्म बात है ये कि कंटिन्यूस नाम, यहाँ के कंटिन्यूस चल रहा है तो इन तीनों में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। ये कंटिन्यूस है तो इन तीनों में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ये तो कंफर्म है। तो सीधे से 6 टेंस तो सीधे याद हो जाते हैं कि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। कौन कौन से टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 12 में से 6 में तो पता चल गया हमें कि वर्ब कौन सी यूज करनी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, सीधी सी बात है। फिर अपन चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब यूज करेंगे, तो हम करेंगे हैज,
या फिर हैव, और हैज हैव के साथ में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेंगे तो यहाँ जुड़ जाता है हैज बीन या फिर हैव बीन, और अभी आपको बताया कि यहाँ पर कंटिन्यूस का नाम आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाती है। ये होगी प्रेजेंट टेंस की अपन वर्ब क्या यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डू और डज यूज करेंगे। डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। कंटिन्यूस में चलेंगे तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट में चलेंगे तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेंगे हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट सिंपल में क्या ध्यान रखना है अपने को, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी काम में नहीं आती है, केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है, और कहीं भी कोई यूज नहीं होता है इस वर्ब का। तो याद रखें, वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब है केवल और केवल कहाँ यूज करनी है, पास्ट सिंपल टेंस में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो वहां पर यूज हो जाता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। यहां भी ध्यान रखना अपने को कि सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। फिर इसमें चलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो वॉज, वर और वर्ब की कंटिन्यूस नाम आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज कर देंगे। आगे चलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चलेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट आए, चाहे पास्ट का परफेक्ट आए, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट आए, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को यूज करनी है, ये ध्यान रखना है। कंटिन्यूस का बता दिया मैंने, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी आएगी सभी कंटिन्यूस में 6 में, और परफेक्ट में सब में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो तो क्लियर। आगे देखते हैं, आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेंगे तो हैड बीन, और कंटिन्यूस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हो गया काम। आगे चलते हैं हम फ्यूचर सिंपल में जब चलेंगे तो यहां पर आ जाता है विल, सेल, और विल सेल के साथ में आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखेंगे हम विल कहाँ यूज होता है, सेल कहाँ यूज होता है, विल किसके साथ लगाना है, सेल किसके साथ लगाना है, हम सब चीजें देखेंगे आगे। अब इसमें चलेंगे कंटिन्यूस में आ जाएंगे तो विल बी या फिर सेल बी, और अपने देखा कंटिन्यूस का नाम आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। फिर हम चलेंगे यहां पर, तो यहां पर हैज हैव आता है तो विल हैव, सेल हैव, विल हैव, सेल हैव, और परफेक्ट का नाम अभी कहा था मैंने, परफेक्ट जहां भी आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में तो विल हैव बीन, या फिर चलेंगे सेल हैव बीन, और कंटिन्यूस आता है तो आपको पता है क्या लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ये चीजें हैं जो हमें क्लियर याद होनी चाहिए पहले, आगे जाकर के तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में वर्ब कौन सी आती है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती है अपने, तो उसमें भरना ही वर्ब्स ही है केवल, आगे और कुछ नहीं भरवाता। ये नहीं बनवा रहा कि आपसे सब्जेक्ट बनाइए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा ये नहीं पूछ रहा वहां पर। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपसे यूज ही वो यही करवाता है, वर्ब ही, और वर्ब ये चीजें हैं। मेन वर्ब तो इनके साथ बताया थे मैंने क्या चल रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज आएगी, तो ये चीजें ही वो पूछता है, चाहे किसी भी लेवल पे चले जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर आगे कंपटीशन एग्जाम में, तो केवल ये चार्ट याद होना जरूरी है। पीछे वो नहीं है कि ता है, ती है, ते है, वो छोटे लेवल की, बहुत छोटे लेवल की, छठे से नीचे की बातें होगी। अब हमें आगे बढ़ना है, तो इसमें केवल वर्ब चार्ट अगर पहले अच्छी तरीके से समझ लिया तो काम हो जाता है। आधा तो यहाँ पर जीत जाते हैं, आधे टेंस सीख जाते हैं समझने को।
देखो फिर प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो एच एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में चलेंगे हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे हैज बीन हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर देखेंगे पास्ट में, तो पास्ट में चलेंगे तो अपन क्या आएगा, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन यूज करेंगे। या पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो वॉज वर्ब में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर पास्ट परफेक्ट में चलेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। फ्यूचर सिंपल में विल या सेल दोनों में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चलेंगे विल बी सेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन सेल हैव बीन दोनों में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब कैसे याद रखना, सीधा सा तरीका देखिए। अब मैंने कहा ये नीचे वाले केवल ऊपर वाले 3 याद रखने, नीचे वाले तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, सीधी सी बात। कंटिन्यूअस आ गया मतलब मेन वर्ब जो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। कंटिन्यूअस मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। 6 में याद हो गया। 6 में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। परफेक्ट बचे ये परफेक्ट, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का नाम आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सीधी सी बात होती है। तो ये लो मेन वर्ब तो याद होगी सभी की कि कंटिन्यूअस आएगा। 6 कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। और परफेक्ट जहां पे आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को यूज करनी है। अब बच्चे क्या है, ये वर्ड ये याद करने अपने को। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। फ्यूचर में विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अपन। ये 3 अच्छे ध्यान से देख लें, बाकी ये 2 और नॉर्मली से याद हो गई। अब बात आती है कि इसमें जब चलते हैं तो ये 2 चीजें हो गई, यहाँ कहाँ यूज करेंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, तो इसका अपन आगे देखते हैं। एक बार इसका अपन शॉर्ट अपन ले लेते हैं, एक बार इसका आप वो भी ले सकते हो और मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हमने देख लिया वर्ब चार्ट। अब वर्ब चार्ट में जो हमने देखा था कि कौन सी जगह अपन जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात की हमने, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अब आपको याद हो गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तो अभी हमने वर्ब चार्ट बनाया था, तो उसमें क्या लिखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ये लिखा था। और एक लिखा था कि नेगेटिव, ये तो आ गया अपना अफर्मेटिव में, और इसके बाद में नेगेटिव में आता है डू या डज और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने ये यूज करने की कोशिश की थी। अब ये पता चलेगा सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ यूज करेंगे। अब इसको लेते हैं, एक तो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ है। अब यही देख लेते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, इसको भी 2 टुकड़ों में देख लेते हैं अच्छे तरह समझने के लिए। एक बार एस कहाँ जोड़ेंगे और ईएस कहाँ जोड़ेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएंगे, सबसे पहली बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां लगाएंगे जहां सब्जेक्ट होगा हमारा प्लूरल। कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल, मतलब बहुवचन का अगर करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये तो सीधी सी बात आ गई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। और एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। और एस का भी यही है, सब्जेक्ट जहां सिंगुलर होगा वहीं पर हम क्या लगाएंगे, एस या एस। अब कैसे, अब देख लो ना, सिंगुलर किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। देख लो, सिंगुलर एस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिस वर्ब के एंड में एस या एस लगा हुआ वो सिंगुलर की है।
सीधी सी बात है। सब्जेक्ट सिंगुलर SINGULAR एस से स्टार्ट हो रहा है सिंगुलर, और सिंगुलर एस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वर्ब के एंड में अगर एस या ES लगा हुआ है तो वो सिंगुलर के वर्ब पर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो एस या ES यहां लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो क्लियर हो गई कि वर्ब प्लूरल के साथ लगाना है, लेकिन ये भी सिंगुलर के यहाँ फिर तो इसका क्या करें, ये कहाँ लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे। छोटा सा सीधा सा नियम है, आपको 4 अक्षर याद रखना है। HOSX 4 तो रह सकते हैं, 4 अल्फाबेट HOSX। जहां भी HOSX आ जाए वहां पर आपको ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ES। HOSX आ जाए उसके पीछे ES जोड़ना है, और बाकी सबके आगे साथ में क्या जोड़ना है, S। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कहूं प्ले, PLAY प्ले पीछे क्या आ रहा भाई, मतलब इनमें से नहीं आया, तो क्या जोड़ देना है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको प्लेज। ठीक, अब आपने देख ली ES। जैसे गो में आपको पीछे क्या आ रहा, ओ आ गया, देखो येलो वाला आ गया, तो क्या जोड़ देना अपने आप का, गोज। जिसके पीछे HOSX आए वहां ES जोड़ना है, और बाकी सबके आगे हमें क्या जोड़ देना है, S जोड़ना है। वर्ब के एंड में अगर HOSX आता है तो ES जोड़ना है उसको सिंगुलर बनाने के लिए, और बाकी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें केवल क्या जोड़ना है, S। ये लो साहब, ये चीजें कंटिन्यू, ये कंप्लीट। अब ये दोनों ये चीजें तो कंप्लीट होगी, ये वाली। अब बची यहाँ पर कंडीशन, डू और डज कहाँ यूज करना है, डू कहाँ यूज करना है और डज कहाँ यूज, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये तो कंफर्म रखें आप। हाँ, लेकिन डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी, वही नियम देख लो। अभी क्या कहता है, सिंगुलर में एस या ये, सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, इसमें एस लग रहा है, मतलब ये सिंगुलर के साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये आने वाला है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाला। इसमें नहीं है, मतलब क्या करेंगे हम इसको, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये चीज आ जाएगी। समझ आ गई कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। आ गई, क्योंकि यहां देख लो, यहाँ ओ है तो ES लग गया सिंगुलर बनाने के लिए। डू प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए देख लो S लगा दिया हमने, ES लगा दिया। ES क्यों लगाया, क्योंकि पीछे O था, ये वाला नियम लगाया हमने। हो गई ये कंफर्म चीज, अब कोई दिक्कत नहीं। ये प्रेजेंट सिंपल की बात थी। अब प्रेजेंट सिंपल के आगे हम चलेंगे तो वापस कंटिन्यूस में चलेंगे। कंटिन्यूस में मैंने कहा कि इज, एम, आर, एक होता है इज, एक होता है एम और एक होता है आर। इज कहाँ यूज करेंगे, इज का मतलब देखो एस लग रहा है, एस का मतलब सिंगुलर, इज किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ यूज करेंगे, हमेशा आई के साथ यूज होता है, सीधी सी बात। आर, अब ये इज वाला सिंगुलर हुआ तो ये प्लूरल के साथ में यूज हो जाएगा, प्लूरल के साथ में यूज। कंटिन्यूस की खत्म। अब आगे आई थी परफेक्ट की जब चलते हैं तो एक आया था हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक आया था हेव प्लस वर्ब की थर्ड। वही नियम सीधा सा देखना है, सिंगुलर एस से स्टार्ट हो रहा है, एस किसमें, इसमें, तो ये सिंगुलर के साथ लग जाएगा, और इसमें नहीं है, ये किसके साथ लग जाएगा, प्लूरल के साथ में लग जाएगा। इसी के साथ हेज बीन आ गया, जैसे कि हेज बीन और ए हैव बीन, इन दोनों को कहां लगाए, तो अब तो समझ ही गए होंगे आप अपने आप ही कि इसमें एस लग रहा है सर, सिंगुलर के साथ आ जाएगी, बस हो गया काम। और इसमें नहीं है सर, ये प्लूरल के साथ में आ जाएगी, काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया। हैज बीन, हैव बीन, वो पूरा हो गया। अब बात आती है पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, सब में कोई दिक्कत ही नहीं है, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सभी में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चलेंगे वाज और वर, बस ये भी आ गया होगा समझ में क्या कहना चाहते हैं। जिसके पीछे एस लगा हुआ है किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और जिसके पीछे वर लगा हुआ है ये कि इसमें एस नहीं है, एस नहीं है, तो ये किसके साथ में आ जाएगी, प्लूरल के साथ में आ गई बात। इसमें परफेक्ट में चलेंगे तो हेड आता है, सिंगुलर के साथ भी हेड और प्लूरल के साथ भी हेड यूज करना है। हेड भी इन परफेक्ट में तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर के साथ भी हेड बीन, प्लूरल के साथ भी हेड बीन। अब आगे चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आया था, एक आया था विल, एक आया था सेल, दोनों का ध्यान रखना। विल सेल आता है आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में सेल लगाना है, बाकी सबके साथ में क्या लगा देना है,
विल लगा देना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। केवल आई और वी का ध्यान रखना है, क्या लगाना है, सेल, बाकी सबके साथ विल। मॉडल यूज करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग हो जाता है कि मॉडल जब यूज करते हैं तो वहाँ कलर फ्यूचर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी नॉर्मल सी बात है कि सेल क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ, बाकी वो विल भी सेल भी, तो कोई कंफ्यूज नहीं है। विल भी सेल भी आई और वी के साथ, विल भी बाकी के साथ में। सेल हैव बीन, विल हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वाला ही नियम, विल है फिर आगे वो कंप्लीट। इस प्रकार ये वर्ब चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अच्छी तरीके से, और बिल्कुल सावधानी से अगर कॉपी में उतारेंगे तो शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो सकते हैं। बहुत सुंदर। इसी क्लास में इतना ही, आगे फिर क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।